एक छोटे से प्यारे गांव में मधु नाम का एक दयालु आदमी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। उसका एक प्यारा बेटा था जिसका नाम सिद्धू था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था और खेलकूद में भी खूब मजे करता था। कभी कभी सिद्धू अपने पिता के साथ गांव के बाजार और मंदिर घूमने जाता था। मधु बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था। वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। कभी कभी तो जैसे ही किसी को जरूरत पड़ती, लोग सीधे मधु के घर मदद मांगने पहुंच जाते थे। मधु बिना किसी झिझक के उनकी मदद करता था। लेकिन अपने पिता की यह आदत सिद्धू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन सिद्धू सोचने लगा, पिताजी अपनी मेहनत की कमाई दूसरों पर क्यों खर्च करते हैं? आखिर इससे उन्हें क्या फायदा होता है? इसके बदले में तो लोग उन्हें कुछ भी नहीं देते। जब वह ऐसा सोच रहा था, तभी पिताजी कमरे में आए और उससे बोले। क्या बात है सिद्धू? कुछ परेशान लग रहे हो। तभी सिद्धू ने झिझकते हुए पूछा, पिताजी, आप अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को क्यों दे देते हैं? पिताजी मुस्कुराते हुए बोले। इस बात का उत्तर मैं कल सुबह दूंगा। तुम तैयार रहना। अगली सुबह सिद्धू अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए उत्साह से चल पड़ा। सबसे पहले मधु उसे एक पेड़ के पास ले गया। उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। मधु ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या यह पेड़ अपने फल खुद खाता है? और बिना उसके उत्तर का इंतजार किए मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, यह पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, बल्कि सब कुछ दूसरों के लिए ही देता है। जरा सोचो, अगर यह पेड़ फल न दे तो क्या होगा? इसके बाद दोनों नदी के पास पहुंचे। बहती हुई नदी को देखते हुए मधु ने कहा, देखो बेटा, यह नदी अपना पानी अपने लिए नहीं रखती, बल्कि सबकी प्यास बुझाती है। फिर वे थोड़ी देर रुके और बोले, जरा सोचो, अगर यह नदी भी यह सोचने लगे कि मेरा पानी कोई और क्यों पिए तो क्या होगा? यह सुनकर सिद्धू चुप हो गया और गहराई से सोचने लगा। घर लौटते समय अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दोनों दौड़कर पास की एक छोटी सी दुकान में जाकर रुक गए। सिद्धू ने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, पिताजी, ये बादल भी तो दूसरों के लिए ही बरसते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते। नदी, पेड़ और ये बादल, सब हमें यही सिखाते हैं कि जीवन दूसरों के उपकार के लिए होता है। तभी मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अब तुमने सही समझा। हमारा जीवन दूसरों की मदद करने के लिए ही है। दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन समझदारी से। मदद वहीं करें जहां सच में जरूरत हो और सही हो, क्योंकि बिना सोचे समझे की गई मदद कभी कभी गलत भी साबित हो सकती है।